गाइस आप अपने 10,000 5G फ़ोन के लिए वेस्ट मत कर देना। ये जो दोनों फ़ोन है, कुछ दिन पहले मोटो G45 5G लॉन्च हुआ और ये कल लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स हॉट 50 5G 8GB रैम वाला। इस दोनों फ़ोन को आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कुछ इसके अंदर फ़र्क है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन 5G उन्होंने दिया है 10,000 में, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कम कर दिया है जिसकी वजह से आपको इसको फ़ोन को नहीं लेना चाहिए, वरना अगर आप लोगे तो आप ठगे जाओगे, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपको काफ़ी गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिक्सल डेंसिटी। देखिएगा इस ये जो मोटो G45 5G का है 270 ppi और इस इन्फिनिक्स का है 262 ppi। तो ये जो पिक्सल डेंसिटी है, ये इतने थर्ड क्लास इसका डिस्प्ले है ना। तो जब आप इसका टेक्स्ट देखोगे, जब मतलब आप फ़ोन का डिस्प्ले अगर आप देखोगे, टेक्स्ट देखोगे, कोई इमेज देखोगे, तो आपको वो पिक्सल से बना हुआ दिखेगा। जब आप किसी इमेज को देखते हो तो क्या आपको उसको पिक्सल से बना हुआ, डॉट से बना हुआ आप देखना चाहते हो? नहीं ना। तो ये 270 उस कैटेगरी का है। मतलब 5G तो दे दिया है 10,000 में, लेकिन डिस्प्ले को थर्ड क्लास कर दिया। सबसे पहले हम डिस्प्ले को ही देखते हैं। अगर वो बैटरी को कम करता, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कम करता तो हम मान भी सकते थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है डिस्प्ले। हमें देखकर अच्छा लगता है, हमें फील होता है कि कितनी HD इमेज है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो पिक्सल डेंसिटी, जो डिस्प्ले इतना बकवास थर्ड क्लास कर दिया है इन दोनों कंपनियों ने। और बाकी के भी जो जितने भी कंपनियां, सारे के सारी कंपनियां कभी कभी ऐसे फ़ोन लॉन्च करती है, पता नहीं गलती से लॉन्च कर देती है या फिर पता नहीं क्यों उसका डिस्प्ले थर्ड क्लास ही बना देती है। तो आप ऐसा मत करिए। ये सस्ता 5G फ़ोन जो कल लॉन्च हुआ है 10,000 में, आप इस फ़ोन को मत खरीदना, मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ दिन पहले अगस्त महीने में मोटो का भी एक 5G फ़ोन इसी प्राइस में लॉन्च हुआ, जिसका नाम कुछ तो G45 है। तो उस फ़ोन को और इस फ़ोन को आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। मुझे उतना तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 10,000 रुपये आपने खर्च किए तो आपके पैसे बर्बाद जाएंगे और आपको काफ़ी गुस्सा आएगा। तो देखिए, रैम इसका अच्छा है, ये जो प्रोसेसर है सब कुछ अच्छा है, और जो कैमरा का जो मेगापिक्सल रहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका प्रोसेसर अच्छा रहना चाहिए। बैटरी अच्छी है, डिस्प्ले सिर्फ नाम के लिए अच्छा है, और वो क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ये देखिए पिक्सल डेंसिटी 262। अब इसका क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फ़ोन लेते हो तो आप फ़ोन पर आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप उसका डिस्प्ले देखते हो, आप उसकी स्क्रीन देखते हो। तो क्या आपको जो आप टेक्स्ट देख रहे हो, जो आप इमेज देख रहे हो, तो वो किस जिस भी वो डॉट से बना हुआ है, क्या आप उसे देखना चाहोगे या फिर उसको HD में क्लियर में देखना चाहोगे? अगर ये 262 ppi अगर फ़ोन देगा तो उसका डिस्प्ले एक नंबर का थर्ड क्लास रहेगा। 5G उन्होंने दे दिया है 10,000 में, 10,000 के कम में, वैसे कम भी नहीं है, वो सिर्फ 10,000 है। और 5G देकर उन्होंने डिस्प्ले को ख़राब कर दिया है, डिस्प्ले गलत दे दिया है। तो ये डिस्प्ले बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब भी देखते हो तो आप डिस्प्ले को देखते हो तो आपको डिस्प्ले में आपको पिक्सल दिखाई देंगे, आपको पिक्सल दिखाई नहीं देने चाहिए। मोटो G45 5G ये जो लॉन्च है, इससे भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? अब इसके स्पेसिफिकेशन में भी मैं आपको दिखाता हूँ। आजकल के फ़ोन में 4GB रैम कम है। अभी जो प्रोसेसर है, चलो ये अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि कैमरा का मेगापिक्सल कुछ नहीं होता, उसका प्रोसेसर अच्छा रहना चाहिए, बैटरी अच्छी है, और ये 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, छोटा डिस्प्ले है, गलत है। 5G दे रहा है, पैसे कम ले रहा है, और वो सबसे गलत अगर कुछ कर रहा है, अगर वो कंपनी दे रहे हैं तो वो सबसे कम क्या है, वो दे रहे पिक्सल डेंसिटी कम। क्योंकि जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो हम उसका डिस्प्ले देखते हैं कि वो हमें इमेज कैसे दिखा रहा है, वो हमें टेक्स्ट कैसे दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये मोटो G45 का ये जो 5G का फ़ोन का जो पिक्सल डेंसिटी है, इसका जो PPI है, ये है 270। इतना थर्ड क्लास है। जब आप इस फ़ोन को खरीदोगे, अगर आपने इस फ़ोन को ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आप ठगे गए हो, आपको कंपनी ने लूट लिया है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर कुछ तो ये बता रहा है, आउट ऑफ स्टॉक में यहाँ पर पढ़ रहा था। काफ़ी सारे लोग फंस गए हैं और बहुत उनका नुकसान हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस फ़ोन को लिया है तो आपके पैसे बर्बाद गए, और अगर आप इस फ़ोन को लेने वाले थे और आपने इस वीडियो को देखा तो आपके पैसे बच गए। आप 10,000 रुपये खर्च करके जो पिक्सल डेंसिटी है, PPI है, उसको 400 के आसपास जिसका PPI रहता है डिस्प्ले का, उसे आप खरीदा करें। 300 के नीचे जो आता है, 350 भी अगर रहेगा तो चलो ठीक है, कह सकते कि चलेगा, लेकिन 350 भी अगर PPI पिक्सल डेंसिटी अगर आपको उसका स्पेसिफिकेशन दिखाता है तो आप उसे मत खरीदें। जब आप रिव्यूज़ देखते हो, जो भी मोबाइल को रिव्यू करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझाते नहीं है कि पिक्सल डेंसिटी क्या है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। अब ये देखिए, ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक है,
आउट ऑफ स्टॉक। मैंने जब यहाँ पर सर्च किया था तो यहाँ पर इसने दिखाया था Moto G4 5। तो देखिए कहा गया है, ये देखिए आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कितने सारे लोग ठगे गए हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब कुछ। अब अगर आपको सिर्फ 5G लेना है, अगर आपको सिर्फ 5G लेना है और आपको डिस्प्ले थर्ड क्लास चाहिए तो आप इस फ़ोन को ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ले लीजिए, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जब आप इस फ़ोन को लोगे ना तो आप इस फ़ोन को पटकोगे, आप अपने सर को यहाँ वहाँ आप मारोगे, आप कहोगे कि मेरे तो 10,000 गए। और मैं आपको बताता हूँ दूसरे जो कंपनियाँ है, मतलब ये मोटो का है, मोटो ही नहीं है, बाकी की जो भी कंपनियाँ है वो 20-20 हज़ार में भी बकवास थर्ड क्लास डिस्प्ले वाला फ़ोन दे देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, शेयर करोगे, तो मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ कि आपको कैसा फ़ोन लेना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए। गाइस, क्या आप 5G फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इस फ़ोन को ना लेना, इस फ़ोन को मत खरीदना। ये जो इन्फिनिक्स हॉट 50 5G 8GB रैम वाला ये जो फ़ोन लॉन्च हुआ है, इसे आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और देखिए गाइस, आउट ऑफ स्टॉक, ये दोनों फ़ोन भी आउट ऑफ स्टॉक। इन दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले है थर्ड क्लास है, बकवास है। 5G देने के लिए उन्होंने डिस्प्ले को थर्ड क्लास कर दिया, सस्ते में देने के लिए। बाकी का सब कुछ शायद उन्होंने अच्छा दिया है या फिर दिया होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस फ़ोन को, इन दोनों फ़ोन को आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बस इसका डिस्प्ले। मुझे इसके अंदर और कुछ गलत नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की वजह से ही मुझे इस बात पर गुस्सा है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई भी कंपनी हो, वो 20-20 हज़ार के फ़ोन भी वो लोगों को बेवकूफ़ बना देती है, चिपका देती है। उनका जो डिस्प्ले रहता है वो काफ़ी थर्ड क्लास रहता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि वो ऐसा वो करते ही क्यों है, कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब और लोग भी खरीदते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इतने 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 अगर हम दे रहे हैं तो हमें अच्छा ही फ़ोन मिलेगा। नहीं, आपको स्पेसिफिकेशंस देखना पड़ेगा। और ये दोनों फ़ोन आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो आउट ऑफ स्टॉक लिखा है तो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारे लोग बन चुके हैं, जो मैं कहना नहीं चाहता। अब वो खुशी खुशी से फ़ोन को हाथ में लेंगे, डिस्प्ले को देखेंगे, अगर उनको समझ में नहीं आया, अगर वो बेवकूफ़ है तो चलो ठीक है। लेकिन अगर वो डिस्प्ले को अगर वो केयरफुली देखेंगे तो ये क्या है, ये जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर आजू बाजू में पिक्सल्स है, ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर पिक्सल्स है। यार 10,000 गए कचरे में। तो काफ़ी लोगों ने उनके पैसे कचरे में डाल दिए हैं, आप मत डालना। अगर आप 7-8 हज़ार का भी अगर आप कोई 4G फ़ोन अगर आप लेते हो तो उसका डिस्प्ले अच्छा आएगा। तो 5G देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ये गलती कर दी है। अब हम क्या कहें गाइस।